नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 19वां भोजन के घटक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। थोड़ा याद करो, आहार का अर्थ क्या है? हम कौन कौन से कारणों से हमें भोजन की आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों में कौन कौन से स्वाद हो सकते हैं? वे स्वाद हमें कैसे ज्ञात होते हैं? इन सारे सवालों पर आपको चर्चा करनी है और याद करना है। हमने पढ़ा है कि खाद्य पदार्थों में भोजन के वे घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। हम भोजन के इन घटकों से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्बोजी पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट। करके देखो, आपको यहाँ पर कुछ सामग्री और विधि दी है, वो आपको एक करके देखना है। जैसे सामग्री दिए टिंचर आयोडीन, ड्रॉपर तथा आलू की एक फाक। विधि: टिंचर आयोडीन के विलयन में थोड़ा सा पानी डालकर उसे पतला बनाओ। ड्रॉपर द्वारा इस विलयन की 4-5 बूंदें आलू की फाक पर डालो और निरीक्षण करो। तुम्हें क्या ज्ञात होता है? आलू की फाक का रंग कालापन लिए नीला हो गया है। ये तस्वीर में आप इस तरह देख सकते हो। मंड यानी मांड। जब मंड का आयोडीन से संपर्क होता है तब उसका रंग कालिमा युक्त नीला हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि आलू में मंड अर्थात स्टार्च होता है। मंड का प्रकार का कार्बोजी पदार्थ है, यानी मंड एक प्रकार का कार्बोजी पदार्थ है। ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल जैसे तृण अनाजों में और साबूदाने, आलू जैसे पदार्थों में बड़े परिमाण में मंडयुक्त पदार्थ होते हैं। जिन पदार्थ में मंड की मात्रा अधिक होती है उन्हें मंडयुक्त या स्टार्च युक्त पदार्थ ऐसा कहते हैं। मंडयुक्त पदार्थ से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर को अपेक्षित रूप में गर्म रखने में इस ऊर्जा का उपयोग होता है। यह सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। नया शब्द सीखो। शर्करा वनस्पतियों से मिलने वाले तथा स्वाद में मीठा लगने वाले पदार्थ का अर्थ होता है शर्करा। शक्कर शर्करा का ही एक प्रकार है। क्या तुम जानते हो, जब हम मंडयुक्त पदार्थ खाते हैं तब उनके पाचन से शर्करा बनती है। इस शर्करा का शरीर के सभी भागों में मंद दहन होता है, उससे ऊर्जा मुक्त होती है। अतः मंड के पाचन से प्राप्त शर्करा शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है। थोड़ा सोचो, ग्रीष्मकाल यानी गर्मी की अपेक्षा शीतकाल में हमें अधिक भूख क्यों लगती है? आपको चर्चा करनी है और इंटरनेट थ्रू इसकी जानकारी भी प्राप्त करनी है। बताओ तो, खाद्य पदार्थ में मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम जो खाद्य पदार्थ कच्चा खाते हैं उनमें से मीठे लगने वाला पदार्थ कौन से है? शर्करा। मीठे लगने वाले खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर गन्ने के रस से हम गुड़ तथा शक्कर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सुक्रोज नामक शर्करा होती है। पके हुए आम, केले, चीकू जैसे फलों और शहद, दूध इत्यादि में भी विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती हैं। उनसे भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। चित्र में ऐसे कुछ फल और कुछ पदार्थ आपको बताए गए हैं। करके देखो। सामग्री: सूक्ष्म छिद्र वाली छलनी, चक्की में पीस कर लाया गया आटा। विधि: सर्वप्रथम आटे को छलनी से चालो। क्या दिखाई दिया? आटे का अधिक से अधिक भाग छलनी में से नीचे गिर गया, परंतु कुछ बड़े कण छलनी में रह गए। रेशेदार यानी तंतुमय पदार्थ: गेहूं, ज्वार जैसे अनाजों को पीसकर महीन बनाने पर भी वे एक जैसे महीन नहीं होते। इस आटे को चालकर देखने पर छलनी में मोटे कण बचे रहते हैं। छलनी पर बचे हुए ये कण उस अनाज का चोकर है। चोकर वास्तव में एक रेशेदार पदार्थ है। आहार नाल में
रेशेदार पदार्थों का अलग उपयोग होता है। खाया गया भोजन आहार नाल में से आसानी से आगे खिसकता है। रेशेदार पदार्थों के कारण यह भोजन समुचित गति से आगे बढ़ता है। भोजन का अनपचा भाग शरीर के लिए अनुपयोगी होता है। इस अनुपयोगी भाग से विष्ठा तैयार होने में रेशेदार पदार्थों से सहायता मिलती है। रेशेदार पदार्थों को सीठी भी कहते हैं। ये आपको रिक्त स्थान में पूछा जाएगा कि रेशेदार पदार्थों को रिक्त स्थान भी कहते हैं, तो जवाब होगा आपका सीठी। फलों के छिलके, सब्जियों के रेशे तथा छिलके, हरी सब्जियां, अनाज, दलहन, ये सभी रेशेदार पदार्थ हैं। आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार पदार्थ न होने पर कोष्ठबद्धता यानी कब्ज की बीमारी हो सकती है। अब तक हमने खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले 3 प्रकार के पदार्थों की जानकारी प्राप्त की। इनके नाम हैं मंडयुक्त पदार्थ, शर्करा तथा रेशेदार पदार्थ। इन्हीं को सम्मिलित रूप में कार्बोजी पदार्थ कहते हैं। कार्बोजी पदार्थ का मुख्य कार्य यानी उपयोग शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कार्बोजी पदार्थ कौन कौन से? तो मंडयुक्त पदार्थ, शर्करा और रेशेदार पदार्थ। थोड़ा सोचो, कुछ विशेष प्रकार के आम खाते या चूसते समय दांतों में रेशे अटकते हैं। ये कार्बोजी पदार्थ के किस प्रकार में समाविष्ट होते हैं? सोचना है और इसका जवाब आपको देना है। करके देखो। 2 सफेद कागज, कोई एक छपा हुआ पृष्ठ, थोड़ा सा खाद्य तेल। विधि: 2 सफेद कागज लो, एक कागज पर तेल चुपड़ दो, दूसरा सफेद कागज वैसा ही रखो। दोनों कागजों को बारी बारी से छपे हुए पृष्ठ पर रखो और कागज के नीचे वाले छपा हुआ भाग पढ़ने का प्रयास करो। तुम्हें क्या ज्ञात होता है? जिस कागज पर तेल नहीं लगा है उसके नीचे वाले छपे भाग को पढ़ना संभव नहीं है। जिस कागज पर तेल चुपड़ा हुआ है उस कागज के नीचे वाले छपे भाग को पढ़ सकते हैं, क्योंकि तेल के कारण कागज पारभाषक हो गया है। यानी उस कागज पे लिखा हुआ हमें जो है नीचे थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वसायुक्त पदार्थ: तेल एक वसायुक्त पदार्थ है। वसायुक्त पदार्थ लगाने से कागज पारदर्शक हो जाता है। कागज का पारभाषक होना खाद्य पदार्थ में वसायुक्त पदार्थ होने का संकेत है। भोजन के वसायुक्त पदार्थ द्वारा भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। मंडयुक्त पदार्थ से मिलने वाली ऊर्जा की अपेक्षा वसायुक्त पदार्थ से मिलने वाली ऊर्जा दोगुनी होती है। हमारे आहार में इसकी मात्रा मंडयुक्त पदार्थ की मात्रा से कम होती है। दूध से प्राप्त होने वाली मलाई, मक्खन, घी और वनस्पतियों से मिलने वाले तेल इत्यादि वसायुक्त पदार्थों के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त मांस, अंडे के पीतक इत्यादि में भी वसायुक्त पदार्थ होते हैं। आहार में उपस्थित वसायुक्त पदार्थों से हमारे शरीर में चर्बी तैयार होती है। यदि कुछ समय तक भोजन न मिले तो इस चर्बी द्वारा शरीर को ऊर्जा मिल सकती है। हमारी त्वचा के नीचे वाले भाग में चर्बी की एक परत होती है। चर्बी की इस परत द्वारा शरीर को आकार मिलता है। साथ साथ यह परत कंबल या गुदड़ी की भांति शरीर की उष्णता बनाए रखने में भी उपयोगी सिद्ध होती है। यह वसायुक्त पदार्थ के कुछ चित्र आपको दिखाए गए। बताओ तो, नया टीवी, प्रशीतक यानी कि फ्रिज, पंखे, कांच के बल्ब, गिलास, दर्पण यानी आईना इत्यादि टूटने फूटने पिचकने वाली नरम वस्तुओं के खोखे में अंदर से गत्ता, थर्माकोल अथवा मोटा प्लास्टिक क्यों लगाया जाता है? थोड़ा विचार करो। इन नाजुक वस्तुओं को गत्ते तथा थर्माकोल इत्यादि द्वारा सुरक्षा मिलती है। खोखे के हिलने डुलने, नीचे गिरने अथवा भारी धक्का लगने पर भी अंदर रखी हुई वस्तु को कोई हानि नहीं पहुंचती। उसी प्रकार शरीर की चर्बी की परत द्वारा आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्राप्त होती है। शरीर पर बाहरी धक्का लगने पर भी हड्डियों और अन्य अंगों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। थोड़ा सोचो,
लोहे की खरल को फर्श या टाइल पर रखकर मूसली से किसी वस्तु को कूटते समय खरल के नीचे क्या रखते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? आप घर पर मम्मी पापा इनसे भी इस बात पर चर्चा कर सकते हो, यानी कि चर्चा करके आपको इसका जवाब मिल जाएगा। होमवर्क। मंडयुक्त पदार्थों के पाचन से मिलने वाली शर्करा का हमारे शरीर के लिए कौन सा उपयोग होता है? कार्बोजी पदार्थ किसे कहते हैं? थैंक यू।